Hello everyone, my name is शुभम जायसवाल। आई एम स्टडी एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल सीएमआर स्पेक्ट्रा। सीएमआर का फुल फॉर्म होता है कार्बन मैग्नेटिक रिजोनेंस। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वह एक पावरफुल टेक्निक होता है जिसका यूज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन एटम का नंबर एंड टाइप्स को डिटरमाइन करते हैं। इस टेक्निक में जो कार्बन 30 आइसोटोप होता है वह मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में रेशियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रा देता है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन होता है, इसलिए C30 NMR एक बहुत ही यूजफुल होता है जिसका हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। चलिए हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। जो कुछ न्यूक्लियाई होते हैं वो टेनी मैग्नेटिक जैसा बिहेव करते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियर स्पिन होता है। टेनी मैग्नेटिक का मतलब होता है कुछ उसमें मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। जैसे कि जो 12 कार्बन है वो डज नॉट गिव एनएमआर सिग्नल, मतलब कि जो एनएमआर सिग्नल होता है वो नहीं देता है। और जो 13 कार्बन होता है वो एनएमआर सिग्नल देता है। फिर इसमें जो है जब एक कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो 13C न्यूक्लियाई फील्ड के साथ एलिंग होता है। सुइटेबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जब हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन के कारण वह सिग्नल प्राप्त करता है जिससे हमें रिकॉर्ड पीक प्राप्त होता है। ईच अदर कार्बन एटम डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट गिव ए डिफरेंट सिग्नल, मतलब कि जो डिफरेंट कार्बन एटम होते हैं वो इन्वायरमेंट में डिफरेंट सिग्नल देते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ सिंपल 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रा। जो 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है वो नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट कार्बन होते हैं उनके नंबर को बताता है तथा कार्बन एटम के टाइप को बताता है और उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है और कौन सा मॉलिक्यूल सिमेट्री है और कौन सा सिमेट्री नहीं है उसके बारे में बताता है और यह अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर मेथड को डिटरमाइन करता है। अब इसका हम मेन पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल 13 कार्बन एनएमआर देखेंगे। तो इसमें जो 30 सीएम स्पेक्ट्रा होता है वो मेनली इस टाइप का होता है। नंबर ऑफ सिग्नल को बताता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल, केमिकल शिफ्ट को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है और ब्रॉड रीजन ऑफ सिग्नल को बताता है। समटाइम DEPT डाटा, मतलब कि कुछ टाइम के लिए DEPT डाटा को भी बताता है। इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल और केमिकल शिफ्ट वैल्यू। चलिए देखते हैं अब हम नंबर ऑफ सिग्नल। ईच केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम गिव वन सिग्नल, मतलब कि जो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होता है वह एक सिग्नल देता है। इफ ऑल कार्बन आर डिफरेंट मैनली सिग्नल, मतलब कि जो डिफरेंट कार्बन होते हैं वो ज़्यादा सिग्नल देते हैं और जो सम कार्बन आर इक्विवेलेंट, मतलब कि कुछ कार्बन जो समान होते इक्विवेलेंट होते हैं उस सिग्नल को कम फेवर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे मेथेन का सूत्र होता है CH4 ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, मतलब कि CH4 में केवल एक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए यह केवल एक सिग्नल को शो करेगा, मतलब इसमें केवल एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। फिर हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं एथेन में 2 कार्बन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो इसमें 2 कार्बन होते हैं इसलिए यह क्या कहते हैं वन सिग्नल देगा, क्योंकि CH3 सेम है इसलिए आइडेंटिकली सिमेट्री होता है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं और जो CH3 है वो टर्मिनल कार्बन होता है, ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। और जो CH2 होता है वो बीच में होता है इसीलिए इसको मिडल बोलते हैं, मिडल कार्बन, ये डिफरेंट होता है इसलिए इसमें प्रोपेन जो होता है उसमें 2 सिग्नल प्राप्त होता है, मतलब इसमें 2 स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है 2 मेथिल प्रोपेन, इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3, देखिए 2 नंबर पे क्या कहते हैं मेथिल है इसलिए हम, और इसमें 3 कार्बन है इसलिए हमें बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन। और इसमें
3 इक्विवेलेंट CH3 मतलब कि 3 ठो CH3 कार्बन है, CH3 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 और 1 CH कार्बन और 1 CH कार्बन है, इसलिए ये भी 2 सिग्नल हमें देगा। इसमें 2 स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। देखते हैं केमिकल शिफ्ट इन 30 कार्बन NMR। तो जो 13 केमिकल शिफ्ट होता है उसे हम पोजीशन को केमिकल शिफ्ट भी कहते हैं और इसे हम ppm से मेजर करते हैं। केमिकल शिफ्ट कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होता है वो उसके बारे में बताता है। जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा वो अपीयर ऑफ फील्ड मतलब कि लोअर वैल्यू, मतलब जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वो क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बन होगा अपीयर डाउन फील्ड मतलब उसका मतलब अपीयर डाउन होगा, लेकिन क्या कहते हैं उसका हायर वैल्यू, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वह हायर वैल्यू उसका होगा। इफ ए कार्बन इन अटैच टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड, जो कार्बन होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन या फिर डबल बॉन्ड या फिर कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसका जो सिग्नल होता है वो डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है जो उसकी ppm वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट रीजन इन 13 कार्बन NMR। तो दिस वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इसका हम टाइप्स ऑफ कार्बन देखेंगे, अप्रोक्सीमेट ppm की वैल्यू देखेंगे। जो एल्केन कार्बन होता है उसमें sp3 संकरण पाया जाता है और उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और वो उसका क्या कहते हैं मान होता है 0 से 50, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या सिंपल सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं इनकी वैल्यू सबसे कम होती है। और सेकेंड में है कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैलोजन, इसकी वैल्यू होगी 15 से 19। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जब कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ अटैच होता है तो वह डिसेंडिंग की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डिसेंडिंग वैल्यू मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। और थर्ड में है एल्कीन कार्बन, एल्काइन कार्बन। एल्काइन कार्बन 65 से 19, यह मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन इस रेंज में इनका मान 65 से 19 तक होता है। फिर है एल्कीन कार्बन। एल्कीन कार्बन 100 से 150 में होता है, ये इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। और फिर एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन 110 से 160 इसकी वैल्यू होती है और इसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। बेंजीन रिंग या उससे जुड़े कार्बन इस रीजन में दिखाई देते हैं। और फिर है नाइट्रिल कार्बन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें 110 से 130 इसमें साइनाइड ग्रुप पाया जाता है। साइनाइड ग्रुप कार्बन इस रेंज में आता है। फिर नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल, ये 190 से 220। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एमाइड कार्बोनिल, इसमें है 160 से 185। तो ये जो क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर और एमाइड का कार्बोक्सिल होता है, वह जो कीटोन है कीटोन से इसकी वैल्यू कम होती है। MR स्पेक्ट्रा ऑफ 6 क्लोरो 5 2 क्लोरो एथिल ऑक्सीडोल। इसका हम ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे। जो एरोमेटिक कार्बन होता है वो 110 ppm से 160 ppm के मध्य इसका मान होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। और इसका स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर होता है। और जो एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक जो 20 ppm से 40 ppm के बीच में एलिफैटिक कार्बन आते हैं और इसमें एलिफैटिक साइड में चैन पाया जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है यह क्या कहते हैं 170 ppm में आता है, यह सिग्नल देता है सिंगल।